नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि इकोसिस्टम जो वर्ड है किसके द्वारा सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड का कौन यूज किया था। तो आप बताओ कौन सा आंसर इसमें होगा। देखो, इकोसिस्टम का सबसे पहले यूज 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया था। ठीक है, एजी टांसले, यहाँ पे सर आर्थर जॉर्ज, ठीक है, टांसले 1935 में इकोसिस्टम टर्म का यूज किया था। यहाँ पे एजी टांसले हमारा आंसर हो जाएगा वन का। ठीक है, इकोसिस्टम एजी टांसले, ऐसे आप याद रखिएगा। देखो, इकोलॉजी, इकोलॉजी इकोसिस्टम को स्टडी, साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी बोलते हैं। तो इकोलॉजी जो टर्म है, ठीक है, इकोलॉजी जो वर्ड है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। इकोलॉजी जो वर्ड है किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। ठीक है, अब बताओ किसके द्वारा क्वाइन किया गया था। तो ई हैगेल, ठीक है, ई हैगेल जो जियोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा ये क्वाइन किया गया था इकोलॉजी टर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा दो का बी, ई हैकेल। ठीक, ई हैकेल और इकोलॉजी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ई मीन्स इकोलॉजी और ई हैकेल। ठीक है, ई से आप इकोलॉजी और ई हैकेल, इससे आप मैच कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे आपको सहूलियत मिले। दो का यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ई हैकेल। देखो, तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो 10% एनर्जी ट्रांसफ़र वाले जो लॉ है, फूड चेन में आपने पढ़ा होगा कि प्रोड्यूसर से जो प्राइमरी कंज्यूमर में 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, 10% वाला जो एनर्जी ट्रांसफ़र जो लॉ है फूड चेन में, इकोसिस्टम में, किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा 10% एनर्जी लॉ है फूड चेन में, किसके द्वारा दिया गया था। तो दिया गया था लिंडेमन द्वारा। ठीक है, लिंडेमन का फुल नेम यहाँ पे रेमंड लिंडेमन है। 1942 में इन्होंने बताया था कि जो फूड चेन में 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, बाकी 90% एनर्जी जो ट्रॉपिक लेवल है उसी लेवल में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर तीन का ए हो जाएगा, लिंडेमन 1942। तीन का हमारा ए आंसर हो जाएगा। देखो, आज का चौथा प्रश्न यहाँ पे यूपीपीएससी 2013 का ये प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि सबसे मोस्ट स्टेबल जो इकोसिस्टम है कौन सा है। सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। आपके ऑप्शन में दिया है डिजर्ट, माउंटेन, ओशियन और फॉरेस्ट। अब बताओ कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम हमारा ओशियन है। ठीक है, ओशियन है। अगेन 2014 में यूपीपीसीएस ने यहाँ पे प्रश्न पूछा, सबसे लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम है वर्ल्ड का वो कौन सा है। सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वर्ल्ड का कौन सा है। ऑप्शन दिया है ओशियन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और माउंटेन्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमारा ओशियन हो जाएगा। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो इकोसिस्टम वर्ल्ड का वो ओशियन है। पाँच का ये आंसर हो जाएगा। आज का छठा क्वेश्चन यहाँ पे अगेन यूपी से 2015 का प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, 2015 का है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोल रहा है कि एनर्जी फ्लो जो होता है बायोस्फीयर में वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशा में होती है बायो इकोसिस्टम में। जैसे मान लो प्रोड्यूसर से एनर्जी हमारा जनरेट होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर तो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल होता है। ये बोल रहा पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है एनर्जी फ्लो बायोस्फीयर में साइक्लिक होता है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि रिलेटिव जो लॉस ऑफ एनर्जी है नेचुरल इकोसिस्टम में डिक्रीज करती है विथ इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल का मतलब है जीरो ट्रॉपिक लेवल में हमारा प्रोड्यूसर आ जाएगा, वन ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है वो हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेटिव जो लॉस होता है वो डिक्रीज होता है। देखो, इसका जस्ट उल्टा है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, छः का ए। और इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है साइक्लिक नहीं होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। और रिलेटिव जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है
वो इंक्रीज करती है जब हम ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा उसकी जो एनर्जी जितनी डिक्रीज करेगी उससे ज़्यादा सेकेंडरी जो हमारे कंज्यूमर होगा उसका हमारा एनर्जी इकोसिस्टम में डिक्रीज होता रहता है जैसे ट्रॉपिक लेवल हमारे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उल्टा हमारे स्टेटमेंट में सी डी दिया है। स्पीसीज इन प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉपिक लेवल अपीयर्स टू बी लेस इफिशिएंट यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। देखो यदि आप देखोगे जो प्राइमरी कंज्यूमर है और टर्सरी कंज्यूमर है, ठीक है, इसका एग्जांपल आप देखोगे तो यहाँ पे जो टर्सरी कंज्यूमर है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा एनर्जी का यूज करने का क्योंकि उसके पास एनर्जी कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये भी हमारा थोड़ा सा उल्टा स्टेटमेंट हो गया। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा 6 का ये हो जाएगा। बायोस्फीयर में जो एनर्जी फ्लो होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट सही। देखो सातवां यहाँ पे है कि इकोसिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। यहाँ पे बोल रहा है प्राइमरी कंज्यूमर आर द लीस्ट डिपेंडेंट अपॉन प्रोड्यूसर। यहाँ बोला प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर से लीस्ट डिपेंडेंट होते हैं। जी नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर और जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो भी एक तरह से प्राइमरी कंज्यूमर तो पूरी तरह से फूड के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर जो है आउट नंबर्स प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं प्रोड्यूसर से ज़्यादा नंबर होते हैं, ये भी गलत है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर से कम नंबर होता है। प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स का, बिल्कुल सही है। मान लो ट्री ट्री या वेजिटेशन की संख्या ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उसके। तो ये हमारा दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिया है, ये हमारा सही हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सात का हमारा सी आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर की संख्या ज़्यादा होती है प्राइमरी कंज्यूमर से, सात का हमारा सी आंसर हो जाएगा। देखो आठवां अगेन यहाँ पे यूपीपीसीएस 2015 में पूछा था, ठीक है, 2015 में पूछा है इकोसिस्टम रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेक्ट नहीं है। इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है। इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी अपनी होती है, प्रोड्यूसर जो वेजिटेशन होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ये भी सही है। इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम और इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम। देखो जो इकोसिस्टम होती है क्लोज सिस्टम नहीं होती है, ये हमारा ओपन सिस्टम होती है। जैसे तालाब का एग्जाम्पल ले लो, जो इकोसिस्टम है, तालाब तो क्लोज इकोसिस्टम है नहीं, ओपन है, ठीक है, कोई भी उसमें आ सकता है और जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आठ का हमारा सी ये हमारा गलत हो गया। क्लोज इकोसिस्टम नहीं होती, इकोसिस्टम हमारा ओपन होती है, आठ का सी। देखो नवा में अगेन यूपीपीसीएस 2015 में पूछा था, ठीक है, 2015 का यह प्रश्न है। यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी के इंक्रीज के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। देखो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी इकोसिस्टम में तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होंगे। इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस जो होती है तो इकोसिस्टम हमारे स्ट्रांग होती है, रेजिलियंस होती है कोई भी शॉर्ट टर्म जो हमारी प्रॉब्लम्स थे उसको दूर करने के लिए, ठीक है, ये भी हमारी ज़रूरी है। एज ऑफ इकोसिस्टम इकोसिस्टम जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। लिस्ट नंबर ऑफ ट्रॉपिक नंबर। ट्रॉपिक नंबर का मतलब है यहाँ पे कि प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। लेस नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल होंगे तो बायोडाइवर्सिटी हमारा कम होगा, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल होंगे तो बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा डाइवर्सिटी होंगी ट्रॉपिक लेवल का उतनी ज़्यादा स्पेसिस की डाइवर्सिटी होगी। नौ का हमारा डी आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। दसवां यहाँ पे यूपी से 2016 का प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, आर्टिफिशियल। तो देखने से ही क्लियर यहाँ पर लग जाएगा राइस फील्ड, ठीक है। राइस फील्ड या पैडी फील्ड जो है वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है क्योंकि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है। बाकी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, लेक ये तो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है। 10 का ए हमारा आंसर हो जाएगा राइस फील्ड। 11वां क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, आप कमेंट करना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्रॉप लैंड इकोसिस्टम। जो क्रॉप लैंड हमारे इकोसिस्टम है जो कि आर्टिफिशियल है, ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है,
उसका कौन सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक यानी कि मेन फीचर्स है, कि ये आपको बताना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एब्सेंस ऑफ वीड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा सही है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का? इसको जरूर जरूर आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।